हमें कोई भी कुछ नहीं बताएगा कि शेयरों को कहाँ पर खरीदें और कहाँ पर बेचें। प्रतिक्रिया शेयर मार्केट में आपको एनालाइज करने के बाद आपके विचारों के तहत जो चीज़ें निकलेगी वो आपको बहुत बलवान करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे कि क्या कुछ ही कहने से कुछ चीज़ों में रुख चेंज हो जाते हैं या फिर कुछ वैश्विक स्तर पर कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो उसका इफ़ेक्ट हमारे शेयर मार्केट में पड़ता है या नहीं पड़ता है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे मुकेश अंबानी और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी कौन से मेगा प्रोजेक्ट में काम कर रही है, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि हमें कोई भी कुछ नहीं बताएगा कि शेयरों को कहां पर खरीदें और कहां पर बेचें। प्रतिक्रिया शेयर मार्केट में आपको एनालाइज करने के बाद आपके विचारों के तहत जो चीज़ें निकलेगी वो आपको बहुत बलवान कर देगी। मैं यहाँ आपको सीधा सीधा वो सत्य बता देता हूँ जो कुछ लोग इसको छुपाने में जाहिर हैं और करते ऐसे ही हैं कि उनको सब कुछ मालूम है। ऐसा कुछ नहीं होता कि किसको सब कुछ पता हो शेयरों के बारे में, बल्कि पता होता है नॉलेज के बारे में। तो अगर आप भी अपनी नॉलेज का विस्तार करेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे, देश और विदेशों में क्या क्या हो रहा है उसको समझेंगे और कुछ न्यूज़ को किसी प्रोडक्ट से जोड़ेंगे, किसी शेयर से जोड़ेंगे, वाकई आपकी एक ऐसी इंद्री एक्टिव हो जाएगी जो आपको खुद ब खुद बताएगी कि भाई शेयरों को अच्छे हैं, ये शेयर अच्छे हैं, ये शेयर ख़राब है, इस शेयर में ये हो जाएगा। ये सारा आपको खुद ब खुद आएगा सर। ये आपकी एनालाइज है और इसे ही अच्छा करने के लिए मैंने चैनल बनाया है। मैं जिस तरीके से एनालाइज करता हूँ, वैसे तो मैं सर 2-3 बजे रात को जागता ही रहता हूँ। जहाँ जहाँ से न्यूज़ आती है उसके बारे में सोचता हूँ, फिर उसकी एनालाइज रात को करता हूँ, फिर उसको अगले दिन शेयर मार्केट में उसे होता हुआ देखता हूँ। पहले हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा हम जो भी चीज़ सोच रहे हैं वो हो रहा है नहीं हो रहा है, या हम सिर्फ सोचे ही जा रहे हैं जी। तो इसलिए सोचना भी अच्छा है। इसी उपलक्ष्य में आपको समझना है कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ बताई, एक टिप्स दिया, गुरु मंत्र दिया कि सरकारी कंपनियों में ध्यान दें और सरकारी कंपनी आपको अच्छा रिटर्न्स दे देगी। बस इसी की वजह से आज आपको जो सरकारी कंपनियों में इतना ज़्यादा रोशनी होती हुई दिखाई दी, और अधिकतर बैंक के हो गए सर, रेलवे के शेयर हो गए, आपके LIC हो गया, IRCTC हो गया, कितना तेज़ी के साथ भागे हैं, NLC इंडिया हो गया। तो यहाँ पर अधिकतर आज आपको देखने को मिला कि सारा इफ़ेक्ट जो न्यूज़ में निकल कर आया और जिसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ ध्यान देने वाली चीज़ों के साथ निकल कर आया कि कंपनियों में ध्यान दें, वो अच्छा रिटर्न देंगी। और देखने को भी यही मिल रहा है कि एक सरकारी कंपनी कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है। जहाँ लोग मेरे से IOB, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में पूछते हैं तो उनको तो मैं कहता ही हूँ सर, जब से ये सरकार आई है तो इसके अंदर बेस्ट वर्क हुआ है और उस तरीके से इसके अंदर वो निखार आए हैं और कंपनी फिर प्रॉफिट में भी आई है। तो वो चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेगी सर। तो आज आपको IOB भी भागता हुआ दिखाई दिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी, LIC भी, IRCTC भी। ये क्यों दिखा? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने शब्द बोले हैं कि वो सरकारी कंपनियों की तरफ अपना एक अच्छा व्यू बनाकर चलें तो रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। तो यही वो चीज़ है, ये आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्टेटमेंट के द्वारा ही कुछ चीज़ों में बदलाव हो जाता है। अब ये तो नहीं कि सारे कंपनियों में अच्छा काम हो गया जी, जितनी भी कंपनियाँ भाग रही थी सब में अच्छा हो गया। ये वो चीज़ है जो निवेशक सोच रहे हैं कि ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री ये शब्द बोल रहे हैं। तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या जाएगी ये आपको समझना है। LIC आज 20-21 रुपये करीब भागा। वैसे तो उसका रिजल्ट आ रहा था, उसके माध्यम से भी वो भागा है। रिजल्ट बहुत अच्छा LIC ने दिया है। और दूसरी तरफ आपको IRCTC जो एक अधिकार रखता है अपने काम के लिए, अच्छा काम के लिए, वो भी आज आपको 14-15 रुपये की उछाल के साथ ही मिला है। तो यहाँ स्टेटमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा गंभीरता के साथ आगे आइए, बल्कि जो आपको बता दे ये टारगेट है वो है, उस पर विशेष तौर पर आपको विचलित नहीं होना है। आपको हर एक की बात समझनी है और देखना है क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज्ञान इंद्री को बढ़ाइए और जितना नॉलेज आप लेंगे वही आपकी एनालाइज कहलाएगी, ये मैं आपको बता दूं।
मुकेश अंबानी हो या अनिल अंबानी हो, दोनों बिजनेसमैन हैं, लेकिन आपको देखने को मिला कि मुकेश अंबानी जी कहाँ चोटी पर हैं और दूसरे भाई उनके कहाँ पर हैं। ये सारा का सारा होता है मैनेजमेंट के अनुसार। जिस तरीके से भी आप व्यापार हो, शेयर मार्केट हो, घर हो, आपका काम हो, सब में अगर आपका मैनेजमेंट सही रहा, मतलब कुछ भी कार्य करने के तरीके सही रहे, तो आप प्रगति की ओर जाओगे। यही एक दिशा दिखाता है मुकेश अंबानी की तरफ, जो बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, और दूसरे भाई उनके जितनी कंपनियां उनकी है वो काफ़ी दिवालिया भी हो रही हैं और कुछ कंपनी इनकी चल रही हैं। तो यहाँ सारा का सारा मसला ये है कि हमें एक दिशा अपने व्यापार में, अपनी आदतों में, अपने घर में, बिजनेस में, हर एक जगह हमें अच्छी चीज़ों के साथ उतरना पड़ेगा और हम कामयाब तक जाएंगे। एक फ़िल्म आई थी सर सिंघम, उसका 1 पार्ट भी आ गया, 2 भी आ गया, अब 3 पार्ट आने वाला है उसका, सिंघम 3। तो इसके जो डायरेक्टर है वो हैं रोहित शेट्टी जी, और मुख्य कलाकार इसके अंदर है अजय देवगन जी। अब आप कहोगे अभी तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी की बात हो रही थी, ये सिंघम 3 कहाँ से आ गई, ये फिल्म की बातें कहाँ से हो रही हैं। तो अब आपको समझना है कि वो मेगा प्रोजेक्ट जो है ना, वो सिंघम 3 के लिए है। दोनों भाई इस फिल्म के अंदर अपनी प्रतिक्रिया अपने द्वारा देख रहे हैं, अपनी अपनी कंपनियों के द्वारा। तो यहाँ पर एक साथ काम करते हुए नजर आएंगे, यानी पैसा लगाते हुए नजर आएंगे इनकी कंपनियाँ। जियो तो आपको देखने को ही मिला है, कहीं आप फिल्म भी देखते हो वहाँ जियो भी आपको देखने को मिलता है। तो मुकेश अंबानी सर हज़ारों करोड़ों रुपए दूसरों के काम पर इन्वेस्ट करके ही कमा रहे हैं, ये समझना, हज़ारों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं वो। यही प्रतिक्रिया हमें भी देखनी है कि अगर हमारे पास एक काम है तो हम छोटी छोटी जगहों से कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो सिंघम 3 में दोनों भाई इकट्ठे आ रहे हैं और आगे भी इस तरीके से आएंगे। तो वो अपने को अच्छा करने के लिए, एक तरफ तो मुकेश अंबानी जी को पता है कि भाई काम हर तरफ से फैलाना है, वो तो देखो सर किराना की तरफ भी है, अभी जियो फाइनेंशियल इनका वो सूचीबद्ध होगा शेयर, वो भी है, रिलायंस इंडस्ट्री है, हर एक सेक्टर में अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, और फिल्म के सेक्टर में भी वो काफ़ी पैसा पहले से लगाते हैं, ये आपको देखना है। तो यहाँ अनिल अंबानी जी की भी एंट्री दोनों भाइयों की एक साथ हो रही है, वो हो रही है सर सिंघम 3 फिल्म के लिए। अब आप कहोगे सर शेयर मार्केट से सिंघम 3 का क्या मतलब है। सर सिंघम 3 का शेयर मार्केट से मतलब नहीं है, लेकिन दोनों भाइयों का तो मतलब है। दोनों भाइयों की कंपनियां लिस्टिंग तो है, और वो किस व्यापार की तरफ बढ़ रही हैं क्या पता उनकी जो कंपनी है उसके अंदर हमें इससे अच्छे उजाले दिखें। क्योंकि अगर सिंघम 3 बॉक्स ऑफिस में अच्छी तरीके से उभरा तो फिर वो जो मुनाफा है उनकी कंपनी की तरफ भी निकल कर आता है। इसलिए कहता हूँ ज्ञान इंद्री को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज आपको सुजलोन, IRCTC, LIC, GMR एयरपोर्ट इंफ्रा, इसके ऊपर एक वीडियो आती हुई दिखाई देगी। उस पर भी अपनी दृष्टि बनाइए और सोचिए कि हम अपने द्वारा क्या एनालाइज अच्छी कर सकते हैं, किस शेयर के बारे में, उसकी कंपनी के बारे में कितनी नॉलेज हम इकट्ठा कर सकते हैं, उसके द्वारा आपके व्यू बनेंगे। तो सच्ची चीज़ों को देखना शुरू कर दीजिए और अपनी ज्ञान इंद्री को बढ़ाइए। यहाँ किसी भी शेयरों के खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं होती, क्योंकि मैं यहाँ सेबी रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं सर। मैं तो आपको यहाँ पर न्यूज़ बेस्ड चीज़ें बता रहा हूँ, आपकी मोटिवेशनल चीज़ें बता रहा हूँ, और आपको एक अलग दृष्टि की तरह शेयर मार्केट दिखा रहा हूँ। तो सर फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।